तोड़ के बंधन अंधकार के दिव्य प्रकाश भरे, शिव को याद करे, शिव को याद करे। तोड़ के बंधन अंधकार के, तोड़ के बंधन अंधकार के दिव्य प्रकाश भरे, शिव को याद करे, शिव को याद करे। विश्व गगन में ज्ञान सूर्य की प्रथम किरण बिखराए, विश्व गगन में ज्ञान सूर्य की प्रथम किरण बिखराए। बिछड़ गए जो लाल प्रभु से आओ उन्हें मिलाए, बिछड़ गए जो लाल प्रभु से आओ उन्हें मिलाए। प्यासे मन में परम पिता का, प्यासे मन में परम पिता का पावन ज्ञान भरे, शिव को याद करे, शिव को याद करे। तोड़ के बंधन अंधकार के, तोड़ के बंधन अंधकार के दिव्य प्रकाश भरे, शिव को याद करे, शिव को याद करे। ज्योति जले जगमग ऐसी सब अंधकार मिट जाए, ज्योति जले जगमग ऐसी सब अंधकार मिट जाए। जग उपवन में स्नेह शांति के सुख के सुमन मुस्काए, जग उपवन में स्नेह शांति के सुख के सुमन मुस्काए। जड़ता में चेतनता आए, जड़ता में चेतनता आए, वह नव प्राण भरे, शिव को याद करे, शिव को याद करे। तोड़ के बंधन अंधकार के दिव्य प्रकाश भरे, शिव को याद करे, शिव को याद करे। याद की शीतल रिमझिम से तन मन की कपट बुझेगी, याद की शीतल रिमझिम से तन मन की तपत बुझेगी। ये भूतल उपकार स्वरों में शिव यश गान करेगी, ये भूतल उपकार स्वरों में शिव यश गान करेगी। आओ सबको साथ मिलकर, आओ सबको साथ मिलकर मंगल नाथ करें, शिव को याद करें, शिव को याद करें। तोड़ के बंधन अंधकार के, तोड़ के बंधन अंधकार के दिव्य प्रकाश भरे, शिव को याद करे, शिव को याद करे। ओम शांति। तोड़ के बंधन अंधकार।
बाबा कहते हैं यूं तो भगवान को दुनिया ही याद कर। बाबा कहते हैं गायन भी है, मरते के मुख से राम बुलवाते। क्या कहते हो, राम नाम सत्य है। तो बाबा कहते हैं बच्चे अब ये अंत का भी अंत है बाबा, है ना। हर जन्म आत्मा शरीर छोड़ती है तो हम उसको कहते हैं अंतिम पल, अंतिम क्षण, अंतिम यात्रा। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे जब तक आत्मा, बाबा कहता है परमात्मा से उसका संगम ना हो, मिलन ना हो, जब तक बाबा कहते हैं बच्चे तुमको मुक्ति ना मिल जाए इस अंधकार के बंधनों से, तब तक बाबा कहते हैं बच्चे तुम जाओगे कहाँ, कहाँ जाओगे बाबा। आत्मा तो बाबा कहता है देखो इच्छाओं का जैसे पिटारा बनकर रहेगा, है ना। जैसे वो जादूगर होता है ना, तो पिटारे में से क्या क्या निकाल के दिखाता रहे। बाबा कहता है ऐसे ही देखो जीवन तुम्हारे खत्म हो जाते हैं, लेकिन वो इच्छाओं के पिटारे से इच्छाएं निकलनी बंद ही नहीं होती। तो बाबा कहता है अब मैं तोड़ के बंधन अंधकार, ये बाबा कहते हैं ये इच्छाओं का जो बंधन है ना, ये बाबा कहते हैं बच्चे ये आपको अंधकार में भटका। बाबा ने आज कहा ना देखो भक्ति में भक्त टांगे तोड़ते हैं, कितनी यात्राएं करते हैं, कितना पैदल चलना पड़ता है, कितने पहाड़ों पर चढ़ते हैं, और वो भी भूखे प्यासे, क्योंकि दर्शन करने हैं ना देवी के, तो फिर खाली पेट जाए। तो बाबा कहते हैं बच्चे भक्ति में तुमने यात्राएं तो बहुत की, धक्के तो बहुत खाए, लेकिन बाबा कहता है वहां से अंधकार के बंधन नहीं टूटते, बल्कि बाबा कहता है आप और गहरे अंधकार में प्रवेश कर जाते हो, इच्छाएं और प्रगाढ़ होती चली जाती। और बाबा कहता है जिस दुनिया में खड़े हो ना, हाँ ये तो बाबा कहता है जैसे बहता पानी है, यहाँ कुछ तुम पकड़ नहीं सकते हो, सांसें नहीं पकड़ सकते, पकड़ोगे अभी मरोगे। सांस रोक के देखो, सोच लो कि चलो थोड़ी सी बचा लेता हूँ, बचा के देखो, अभी रोको सांस, खेल खत्म। बाबा कहते हैं ये जो जीव आत्मा इस संसार में आती है ना, बाबा कहते हैं ये जो जगत है ये परिवर्तनशील है। नदी का पानी जैसे बहता जाता है, तो बाबा कहते हैं बच्चे देखो ये अंधकार का बंधन है कि तुम चाहते हो कि सुख जो है जीवन में ये कहीं जाए ना। और सुख समझते किससे हो, सुख समझते हो इस देह से, है ना। तो मांगते हो इसकी उम्र लंबी हो, कोई रोग ना लगे। तो बाबा कहता है फिर देह का ही व्यापार चल रहा है यहाँ सारा दुनिया में। देह व्यापार कहते हो ना, क्या कहते हो, वेश्यालय। बाबा कहते हैं सिर्फ वही वेश्यालय नहीं है जहाँ देह बेची जाती है। बाबा कहते हैं नहीं, इस संसार को तो देखो जरा। बाबा कहते हैं सुबह से उठते हो, बाबा कहता है रात तक जो तुमको कारोबार करने हैं, धंधा दौरी करनी है, वो सब बाबा कहता है इस देह पर ही आधारित है। तो बाबा कहता है ये तो पल में गिरेगी, क्षण में गिरेगी। जैसे कांच होता है ना, हाँ, कांच जरा सा छूटे तो देखो कैसे टुकड़े टुकड़े हो जाते। तो बाबा यहाँ समझाता है, बाबा कहता है ये जो तुमको ज्ञान सुनाता हूँ ना, दुनिया तो जानती नहीं है कि भगवान पढ़ाता भी है, लेकिन तुम बच्चे जानते हो क्योंकि तुम रोज पढ़ते हो। ये पढ़ाई बाबा कहता है जगत से निराली है। जगत की पढ़ाई कैसी है, जेब भरने वाली है, कि जितनी ऊंची पढ़ाई करेंगे तो उतना अच्छा आगे करियर बनेगा, उतना मोटा पैसा कमाए। बाबा कहता है तुमको लगता है अगर पैसा जेब में होगा तो फिर खुशियां ही खुशियां, लगता है ना ऐसा। हाँ बिल्कुल सच्चाई है जी, कलयुग के अंदर बिना पैसे के भी सरवाइव करना बड़ा मुश्किल है ना। तन है तो तन को खिलाना पिलाना
और मुझे लगता है राशन से भी ज्यादा तो दवाइयां ही महंगी हैं। ऐसा कोई है नहीं दुनिया में जो ये बोले कि मुझे दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ती, सभी को। तो बाबा कहते हैं बच्चे आओ तुम्हारा अंधकार का बंधन मैं तोड़ दूं, बाबा कहता है ना। शिव का धनुष तोड़ा था। हाँ, तो बाबा कहते हैं बच्चे ये वो समय आ चुका है जब मैं तुम्हारे सारे संदेह तोड़ता हूँ। सारी, बाबा कहता है, जो मिथ्या सोच, बाबा कहता है जगत ने आपको दी, जिसको परमत कहते हैं, शास्त्रों से जो हमने समझा सुना, बाबा कहता है इससे बंधन और गहरे होते चले जाते। अभी हमने कुछ महसूस किया थोड़ी देर पहले। कई बार होता है ना, हम किसी पड़ोस के बच्चे को उठा लेते हैं, छोटा सा कोई बच्चा होता है तो उठा के घूमने लगते हैं बच्चे। तो पता है हमारा जो माता पिता है घर में, वो क्या कहते हैं पता है? हमको तो कहते थे, तब आपको बता रहे हैं, वो कहते थे पराया बच्चा है ध्यान से उठाना। वो ये समझ दे रहे हैं अपने को कि भी देखो अपना हो, कहीं लग लुग जाए तो चलो समझ भी आए, लेकिन पराया बच्चा माना जिम्मेवारी है ये। जिसका बच्चा उठा के खेल रहे हो, खिला रहे हो, इसको कोई चोट नहीं लगनी चाहिए, नहीं तो उसके माँ बाप को फिर क्या जवाब दोगे कि कितना लापरवाह है। बच्चा लेके गया था और देखो रोता बच्चा मेरे वापस ले आया। तो हम ये अक्सर सुनते थे, लेकिन आज हमको महसूस हुआ कि कितना देह का भान है इंसान के अंदर। छोटा सा बच्चा जो बेचारा अपना नाम भी बोलना नहीं जानता, मासूम सा बच्चा जो खड़ा हो जाता है, हाथ फैलाता है, उसी के पास हंस के चला जाता है ना। हमने बीज डालने शुरू कर दिए यहाँ खोपड़ी में कि ये पराया है। हम्म? और जो लक्ष्मी जी ले आते हैं ना घरों में बहू बनाकर, क्या कहते हैं उसके लिए? कहते हैं है तो पराये घर की। पूरी जिंदगी माँ बाप उसको यही पट्टी पढ़ाते हैं कि बेटा वो अगला घर तेरा अपना घर है, हम पराये हैं। और जिस घर में वो जाती है वो कहते हैं कि है तो पराई। तो बाबा कहता है देखो ये बंधन, बाबा कहता है ये अंधकार के बंधन कौन तोड़ेगा। बाबा कहता है बच्चे मुंह तो रुलाएगा तो, अपनी चीज पर दर्द आता है, दूसरे की चीज पर तो बाबा कहता है दर्द नहीं आता। और बाबा कहता है संगम पर मैंने टीम बनाई जो दुनिया को साकाश देने वाली है। बाबा कहता है अगर ये देह का भान हो कि ये अपना है वो तो पराया है ना। कल एक मैसेज आया था आपके पास में कि अभी जो वॉर लगी हुई है तो साकाश, तो बीइंग इंडियन मुझे ऐसा लगे कि भाई जो मेरे पहलगांव में इंडियंस मारे गए है ना, इन आत्माओं को शांति मिले। और जिन आतंकवादियों ने ये किया उनको उनको क्या मिले? नोबेल प्राइज। बाबा कहता है एक डॉक्टर होता है ना, उसको शपथ दिलाई जाती है। एक डॉक्टर ने अभी कुछ दिन पहले हमें बताया, वो बहुत माना हुआ डॉक्टर है। तो वो कहने लगे, कहते हैं जब हम डॉक्टर बनते हैं तब हमको शपथ दिलाई जाती है कि अगर कोई पाकिस्तानी आतंकवादी भी तेरे पास आ जाए ना तो इसको बिल्कुल सही दवाई देनी है, इससे कोई बदला लेने मत बैठ जाइए, ये शपथ है तुम्हारी। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम भी कौन हो? रूहानी सेल्वेशन आर्मी, है ना। तो दूसरों को तो हील तब करेंगे ना जब पहले खुद हील्ड होंगे। अगर मेरे ही मन को कोई कांटा चुभा हुआ है कि मेरे साथ, मेरे देश के नागरिकों के साथ कोई गलत कर रहा है, तो मैं फिर कैसे उनको साकाश दे पाऊं, है ना। तो बाबा ने देखो हमको कितनी सुंदर एक युक्ति बताई है। बाबा ने आज कहा, बाबा कहता है ये जो मैं तुमको कहता हूँ ना पवित्र भव, बाबा कहते हैं बच्चे ये तो
बाप की तरफ से तुमको बाबा कहता है ये वरदान है, ये वर्षा है, ये बाबा कहता है तेरी पैतृक संपत्ति समझ ले। और बाबा कहता है इसको पाने के लिए तेरे को कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो बाबा कहते हैं भगवान ने दे दिया तुझको वरदान कि पवित्र भव। भव माना हो नहीं जाना कि पुरुषार्थ करके बनेंगे, भव माना हो। हो बाबा कहते, लेकिन बाबा कहता है तुमको मजबूती रखनी चाहिए। वो माया अंदर हलचल करती है। हाँ, वो क्या कहता है मन? कहता है मेरे अब तो इतना बुरा बुरा ख्याल आता है कि मेरे सामने ये आ जाए ना अभी टेररिस्ट, तो मैं तो इनको गोलियों से उड़ा दूं। है? तो फिर मुझे क्या लगता है? मुझे लगता है कि नहीं, बाबा तो कहता है सर्व आत्माएं जो है एक ही घर से आई हैं, सब बाबा कहता है परम धाम की रहवासी है, तो सब आत्माएं भाई भाई। एक तरफ वो ये सुनाता है, श्रीमत देता है, और एक तरफ मेरा मन कहता है कि सोचो जिसके परिवार का ही गया होगा वो, अगर वो ये ज्ञान सुन रहा हो तो बड़ी बात है ना। एक डॉक्टर अपने ही परिवार के किसी का ऑपरेशन कर जाए वो बहुत बड़ी बात। दूसरों को तो चीर फाड़ कर ही लेता है वो, इसमें तो मास्टरी है उसको। तो बाबा क्या समझाते हैं? बाबा कहते हैं बच्चे ये पवित्रता का गुण मेरी तरफ से तुमको वर्षा है। इसको बाबा कहता है लेने के लिए तुमको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, सिर्फ क्या करना है? बाबा कहता है बस पहले बेटा बनेगा तब तो बाप की प्रॉपर्टी का हकदार बनेगा। तो बाबा कहता है पहले क्या करो संगम पर। बाबा कहता है पहले ब्राह्मण बनना पड़ता है, नॉलेजफुल बनना पड़ता है, तब तो तुमको वर्षा मिले। तभी बाबा कहता है तुम्हारा जो स्वभाव है मीठा हो। बाबा कहता है बच्चे चाहते तो हैं कि किसी को दुख ना दे, लेकिन बाबा कहता है माया भी तो कम नहीं है ना। नाक और कान पकड़ के बाबा कहता है ये फिर कर जाते हैं, और फिर बाबा कहते हैं फिर कान पकड़ते रहते, पछताते रहते कि हमसे तो आज फिर श्रीमत की अवज्ञा हो गई। बाबा जो उनको ज्ञान दे रहा है ना, बाबा कहते हैं बच्चे ये समय तुम्हारा क्या है, पास विद ऑनर होने का, दुआएं कमाने का। तो दुआएं किससे कमाओगे? बाबा कहते हैं जिन जिन आत्माओं के साथ में तुम्हारा मनसा वाचा कर्मणा का पाठ चले, सबसे बाबा कहते हैं दुआएं करो, है ना। तो कुछ आत्माएं ऐसी भी होंगी, घर में ही होंगी और कहीं मिल जाएंगी, जिनका स्वभाव, जिनके बोल, वो कटाक्ष, वो चुभते हैं अंदर। बोलने का तो क्या, देखने का भी ऐसे लोगों को हमारा शायद मन ना करे, लेकिन बाबा कह रहा है बच्चे पास विद ऑनर होना है ना। तो बाबा कहता है सारे सब्जेक्ट्स में पास होना पड़ता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे जितना आप योग करोगे ना तो तुम में ताकत आती जाए, तोड़ के बंधन अंधकार के, तब शिव को याद कर सको। ऐसे बाबा कहता है माला जपने से तो बात नहीं बने, है ना। तो आज एक बहन से बात हुई, तो बाबा भी कहता है बच्चों को कि बाप से रूरी हाथ करो, है ना। बाबा मुरली में भी कहता है बच्चे सर्व संबंध पहले एक बाप से निभाओ। तब बाबा कहता है बच्चे आप ये जो देह की दुनिया है, देह के संबंध है, इनसे मुक्त हो सकते हो। ऐसे कहता है ना बाबा, संगम पर सर्व संबंध एक बाप से निभाओ। तो हम भी, मन है ना अंदर वो बड़ा शातिर है, वो ऐसी युक्ति रचता है कि श्रीमत भी रह जाए और मैं अपना काम भी निपटा लूं। अब सोचो अगर मेरे पास मेरे 2 बच्चे है ना, तो मन बड़ी चतुराई करता है, क्योंकि मैं रोज ज्ञान सुन रही हूँ, बाबा कह रहा है सर्व संबंध मुझसे निभाओ। तो कोई अब मुझसे ये पूछे कि आपके कितने बच्चे हैं, हाँ, तो ज्ञानी आत्मा क्या कहती है?
ज्ञानी आत्मा कहती है मेरे पास 3 बच्चे हो गए, 2 तो जो ऑलरेडी है ही, 1 बाबा। ये कौन आंसर कर रही है अभी? हाँ, ये ज्ञानी आत्मा, ये मन हमारा इस समय ज्ञानी बना हुआ है, क्योंकि बाबा युक्ति दे रहा है ना, सर्व संबंध एक बाप से निभाओ। तो हमने क्या किया, एडिशन कर दी कि 2 तो ये और 1 ये, 3 बच्चे हो गए। अच्छा, सर्व संबंध की बात जब आती है तो कहते हैं कि तू मात पिता तू बंधु सब, है ना। तो हम एक तरफ तो फिर ये संसारी जो रिश्ते हैं, मम्मी पापा बहन भाई पति पत्नी बच्चे, और दूसरी तरफ फिर हम उस निराकार परमात्मा को, है ना, कभी बच्चा बना लेते हैं, कभी बाप बना लेते हैं, कभी साजन बनाते हैं, कभी सजनी बना लेते हैं। जैसी हमारी जरूरत है वैसे हम उसको यूज करते हैं, ऐसा है ना। तो बाबा यहाँ क्या समझाता है आज, पवित्र बनने की बात आ रही है ना। बाबा कहता है बच्चे मंदिरों में जाओ, बाबा कहता है दुनिया को समझाओ कि जिसको तुम याद करते हो ना वो हमको बैठ के पढ़ाता। बार बार बाबा ने कहा कि माताओं को और कन्याओं को तो बाबा कहता है खड़े हो जाना चाहिए, लेकिन बाबा कहता है चाहिए फिर मुझको नष्टो होगा। एक बार मर गए तो बाबा कहता है फिर एक बार कोई मर जाए और फिर उठ के खड़ा हो जाए तो लोग हंसते हैं कि रोते हैं, मुझे लगता है डबल रोते हैं कि इतना खर्चा किया, ये तो फिर उठ के खड़ा हो। अब पता नहीं ये वही है या इसमें कोई भूत घुस गया। कई बार सुनते हैं ना ऐसा केस भी कि कोई मर गया और जैसे ही उसको शमशान की तरफ लेके जाने लगे तो उठ के बैठ गया। मुर्दा अगर हिलने डुलने लग जाए तो लोग उसको फिर कंधों पे नहीं लेके खड़े रहेंगे, धड़ाम करके नीचे फेंकेंगे, भागेंगे डर के कि ये हुआ क्या। हम तो सोच रहे थे मर गया, स्वर्ग के लायक बन गया, लेकिन ये तो अभी सांसें ले रहा। तो बाबा कहते हैं बच्चे मुझे संगम पर कैसी आत्माएं चाहिए, नष्ट मोह। तो नष्ट मोह कैसे बनना, सर्व संबंध एक बाप से। एक छोटा सा एग्जाम्पल, एक बहन जो ज्ञान में चलती है, सुना हुआ है हमारा किसी का ये अनुभव, तो वो बताने लगी, कहती है जो मेरी लौकिक में मदर इन लॉ है ना, सास का जो पार्ट प्ले कर रही है, तो सास का जो पार्ट प्ले कर रही है वो फिर बोल भी ऐसे ऐसे बोलती है। लेकिन जब मैं ज्ञान सुन रही हूँ और मैं कह रही हूँ मेरे सर्व संबंध एक बाप के साथ, है ना, तो उस समय फिर मेरी स्थिति क्या है। जो बाबा कहता है बच्चे तू तो पवित्र है, अपनी स्थिति को बाबा कहता है मजबूत रखो, यही तुम्हारा पुरुषार्थ है, बाकी मेहनत जास्ती क्या करनी है ना। तो वो बहन बताने लगी, कहती है उसकी आदत ही है, कुछ ना कुछ वो करती ही रहती है, सुनाती ही रहती है, जैसे कहते हो ना विष उगलना। लेकिन ज्ञान का प्रभाव देखो, याद की शक्ति देखो। वो कहने लगी, कहती कि जब वो आत्मा अपना पार्ट प्ले करती तो वो तो मुझे डॉटर इन लॉ बहू समझ के सुना रही है, जो भी सुनाती जा रही है ना। लेकिन बाबा अपने को क्या कहता है, अशरीरी अनुभव करो, बार बार आज भी बोला बाबा। तो अशरीरी अनुभव कैसे करो, शरीर तो मेरे पास ही है, कितनी हलचल करता है, कभी यहाँ खुजली हो रही है, कभी ये हो रहा है, कभी वो हो रहा है, अशरीरी कैसे बनता है। कभी प्यास लग गई पानी पी लिया, अशरीरी समझना।
मुर्दा जो होता है ना, मुर्दा अशरीरी है। मुर्दे को प्यास नहीं लगती, मुर्दे को गर्मी नहीं लगती। मुर्दे पर मक्खियां बैठे, मच्छर उड़कर बैठे, हिलता भी नहीं। मक्खियां बैठेंगी तो मुर्दा ये नहीं कहने वाला कि थोड़ा फैन मेरी तरफ घुमा दो। हम तो कह देंगे कि यहाँ जरा पंखा चालू करो, एसी चालू करो। हम्म? तो समझना गहराई से, गर्मी का समय है। बाबा ये नहीं कह रहा कि तुम पंखे के नीचे नहीं बैठो, कि एसी ऑन करके नहीं बैठो, नहीं। मरजीवा बनना। बाबा कहता है बच्चे, जो मुर्दा अशरीरी बना, मरजीवा बना, तो कौन सी धारणा करके बैठा है? अभी लेटा है, बैठा तो नहीं है, लेटा हुआ है मुर्दा। तो कौन सी धारणा मजबूत करी है उसने? इच्छा मात्रम अविद्या, कि भैया देखो मैं तो कफन ओढ़ के सो चुका हूं, अब मेरी कोई इच्छा नहीं है कि मैं बेटी को देखना चाहता हूँ, कि बेटे को देखना चाहता हूँ। अब मैं राम जपना चाहता हूँ, कि गीता चूमना चाहता हूँ। अब मेरी कोई इच्छा नहीं है कि मैं गोलगप्पे खाना चाहता हूँ, कि एक कप चुस्की चाय की लेना चाहता हूँ। अब मेरी कोई इच्छा नहीं है कि मेरी जेब में पैसा अभी भरा है कि नहीं। बाबा कहता है ये अवस्था है अशरीरी अवस्था, माना बुद्धि से। बाकी जेब में ऐसा नहीं कि पैसे पड़े तो मैं उठा के फेंकने वाली हूँ, नहीं, वो सब नहीं करने वाली। कहा ना बाबा ने, बाबा कहता है मजबूती चाहिए, नष्ट मुहा चाहिए। ये है अशरीरीपन का अनुभव। कुछ नहीं चाहिए, ना इस जगत का, ना उस जगत, कुछ नहीं चाहिए। तो चाहिए तो फिर कहते तो हो, जहां चाहा फिर वहां रहा। और रहा का मतलब तो है बड़ा संसार, कि ये भी चाहिए और वो भी चाहिए। तो बाबा कहते हैं जिसकी चाह चाह का अंत आया, बाबा कहता है सोचो, ये है सुखद अंत। ये कुछ भी नहीं चाहिए ना, कुछ भी नहीं चाहिए कि मृत्यु किस दिन होनी चाहिए, कौन सी जगह हो, कौन सी तारीख हो, इधर हो कि उधर हो, पहलगांव में हो कि घर में हो, कुछ भी नहीं चाहिए। अशरीरी। हाँ, तो वो बहन बताने लगे, कहते हैं कि अशरीरीपन का अनुभव देखो, कोई मुझे कुछ भी कह रहा है, वो आत्मा खेल तो अपना पार्टी रही है, सास बन के ही सही, लेकिन मैं ज्ञान सुन रही हूँ। तो अशरीरीपन का अनुभव, कि मेरे अंदर कोई चाह, मैं नहीं है ना। अगर मैंपन है कि मैं बहू हूँ, इतना दान दहेज लेके आई, मिलनी पे इसको भी सोने का सेट पहनाया मैंने, जो सास बनकर खड़ी है, कोई कमी थोड़ी रखी मेरे माँ बाप ने देने लेने में। सुनाती क्या रहती है ये सारा दिन मुझे, मेरे तो कर्म ही फूट गए इसके यहाँ आकर। क्या करूं कि यहाँ से निकलूं? पति को बोलूं यहाँ से चले तो वो जाके राजी नहीं। मम्मी के घर जाके बैठू तो वो कहती है बेटा अब तो वही तेरा घर, कितने दिन यहाँ बैठी रहेगी, एडजस्ट कर एडजस्ट कर एडजस्ट कर। है ना? एक तो ये है, मन ये भी चलेगा, क्या करें, किस्मत ही खराब है, ये भी नहीं सुनता, और वो तो माशाअल्लाह। हम्म, तो बाबा क्या समझाते हैं? बाबा कहते हैं बच्चे, सर्व संबंध जब बाप से रखते हो ना, है ना, तो आत्मा सबसे पहले क्या है, अशरीरी जब तक नहीं होंगे, तब तक बाबा कहता है बच्चे तुम इस दुनिया से डिटैच नहीं हो सकते। तब तक वो देह का भान भी है, देह का अभिमान भी रहे, है ना। तो बाबा कहता है सर्व संबंध मुझसे कब रख सकते हो, कब निभा सकते हो? ममता बनकर मैं उससे कोई भी संबंध नहीं रख सकती। ममता से तो वो कोई भी संबंध नहीं बनाने वाला, क्योंकि ममता के तो इतने सारे संबंध, है ना। एक लड़का लड़की से फेरे लेता है, तो कई बार उसका इंटरव्यू लेता है, कहता है कोई पहले कोई फ्रेंड तो नहीं है तेरा कोई? आज कहा ना बाबा ने, अगर दिल किसी और से लगी हुई होगी
तो बाबा कहता फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। तो इसीलिए वो चक्री घूम घूम के फेरे लेते हैं, मेड फॉर ईच अदर, कि पहले जो था सो था, लेकिन आज के बाद तो बस तू ही है, तू ही है, तू ही, तेरे से ही डिवोर्स लेंगे। हम्म? तो बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे मेरे से सर्व संबंध, तब बाबा कहता है आप बना सकते हो, पहले बनाना पड़ता है फिर निभाने की बात आती है। तो बाबा कहते हैं सबसे पहले तो अशरीरी, अशरीरी। तो बाबा कहता है जब तुम अशरीरीपन का अनुभव करते हो ना, तो बाबा कहता है फिर वो सामने जो सास बनकर खड़ी है, वो टै 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 लगा रखी है उसने। अब ये आत्मा क्या देख रही है? अब ये देख रही है कि देखो मैं मैं आत्मा जिसमें कुछ कुछ देह भान के, देह अभिमान के भी संस्कार हैं, है ना, क्योंकि संगम पर अभी तो बाबा कहता है तुम पढ़ाई पढ़ रहे हो, तो अवेयरनेस पूरी है हम। तो वो आत्मा फिर क्या रियलाइज करने लगती है? वो ये रियलाइज करने लगती है कि देखो ये कितनी प्यारी आत्मा है ना, जो मैं अपने सत्य से थोड़ा सा भी हिलती डुलती हूँ, थोड़ा सा भी देह के भान में आती हूँ, तो मुझे इसकी बातें चुभने लगती हैं। ये कितनी मेरी सेवा करती रहती। मुझे तो बाबा कह रहा है बस बाप को याद करो, आत्मा बन बाप को याद करो, लेकिन जैसे ही मेरी स्थिति गिरती है तो मुझे ये याद आती है, इसकी बातें याद आने लगती हैं। तो तुरंत मैं क्या करती हूँ, फिर से अपने सत्य स्वरूप को अनुभव करने लगती हूँ। तो ये आत्मा देखो कितनी मेरी बड़ी सेवा कर रही है, इसका कल्याण होना ही चाहिए। तो जब मैंने उसको इस नजरिए से देखना शुरू किया, वहीं से उसका कल्याण शुरू हो गया, है ना, क्योंकि मैं क्या बन गई, बाप समान रहम दिल बन गई। मैंने कोई मेहनत नहीं करी अपने चित्त को साफ करने की। मैंने कौन सा पार्ट खेला यहाँ पे, अवेकनिंग का, कि थोड़ी थोड़ी मुझे जैसे नींद आने लग गई, फिर से अलबेलापन, फिर से वो देह का भान, फिर से मैं बहू बन गई, फिर से मैं इसकी बीवी बन गई। तो जैसे जैसे इसकी बातें चुभने लगी तो तुरंत मुझे होश आ गया कि अरे ये बेचारी कितनी दिन रात मेरी सेवा करती है, जरा सा बाबा को भूलती हूँ तो तुरंत याद दिला दे कि तू तो अशरीरी बनना है तुझे, और तू देह के भान में खड़ी हुई है, तब तुझको मेरी बातें चुभ रही। हाँ? तो बाबा के साथ मैंने क्या अनुभव किया, ये है सर्व संबंध बाबा से, है ना। सर्व संबंध का मतलब क्या होता है? दुनिया में हम किसी से संबंध इसीलिए ही तो रखते होंगे ना, कि मेरा जब समय ऐसा आ जाए, जब मेरा मन थोड़ा उदास हो जाए, तो कोई ऐसा हाथ हो जो मुझे अच्छी डायरेक्शन दे दे, संभाल ले, मेरा मूड ठीक कर दे। तो बाबा की याद यही तो है। इसी को तो बाबा कह रहे हैं तेरी पवित्रता है, बाबा कहता है। तो दूसरी आत्माएं तुमको थोड़ा सा आईना दिखाने लगती हैं, तो तुमको फिर गुस्सा आने लगता है। कई लोग होते हैं ना, वो कहते हैं हमारे तो घर के ही कह देते हैं कि तेरे बस की नहीं है ये, तेरे बस की बात नहीं है। वहां तो कह रहे हैं क्रोध भी छोड़ दे, अहंकार भी छोड़ दे, धन का लोभ भी छोड़ दे, तेरे बस की तो नहीं। नहीं, वो बेचारे मुझको ये रियलाइज करा रहे हैं कि देख तू अपने सत्य स्वरूप में ही नहीं है, तो तू सर्व संबंध किससे निभाएगी? वो तो दुनिया का प्यारा इसीलिए है भगवान, क्योंकि सर्व से न्यारा है वो, अशरीरी है ना वो। हाँ, तभी बाबा कहता है दुनिया उसको याद करती है कि भगवान दाता है, विधाता है, रहम दिल है। तभी तो बाबा कहता है अशरीरी बनते ही, बाबा कहता है ये क्वालिटीज आपके भीतर है, कहीं से लेकर नहीं आनी, कहीं से नहीं लानी। एक बार एक लड़का था, यंग एज का लड़का था, कोई अफेयर था उसका किसी से, तो लड़की ने उसको मना कर दिया कि भाई मैं तेरे से शादी नहीं करूँ। तो लड़का तो थोड़ा इमोशनल हो गया और कमरे में अपना कुंडी लगाकर बैठ गया। जो बाप था उसका वो दरवाजा पीटे तो ये खोले नहीं,
बोले दरवाजा मत बजाना, नहीं तो मैं कुछ कर लूंगा। बेटा कहने लगा मत बजाओ दरवाजा, मैं कुछ कर लूंगा, मैं कुछ कर लूंगा। तो उसका जो बाप था ना, वो बड़ा बाप था, ऑब्वियस सी बात है, दुखी हुआ कि पता नहीं इसको हुआ क्या। उसको थोड़ी पता है कि अफेयर था इसका कोई। तो उसके एक दोस्त के पास पहुंच गया, कहते हैं तेरे को तो हर बात करता है ना मेरा बेटा, मुझे तो डर है कमरे में कुछ कर ही ना बैठे, मैं दरवाजा बजाता हूँ तो मुझे तो धमका देता है कि मैं कुछ कर लूंगा। तो उसके दोस्त को कहने लगा तू मेरे साथ चल, तेरी बात शायद मान। तो पुरानी यारी दोस्ती थी उसके साथ में। वो दोस्त जानता था उसकी सारी चीजों को कि वो लड़की इसको छोड़ गई तो ये ऐसा हो गया, कह रहा है मैं मर जाऊंगा मर जाऊंगा। तो बाप उसके दोस्त को ले आया घर पे। तो दरवाजे पे वो गया तो उसने कहा कि मैं आया हूँ, अपना नाम लिया उसने। तो वो कहने लगा कि देख दोस्त तो वो होता है ना जो मुश्किल समय में दोस्त की सहायता करे, तो मैं तो तेरा पुराना यार दोस्त रहा हूँ। तो इस समय में भी जब तेरी कोई सहायता नहीं कर रहा, तू सुसाइड करना चाहता है, मैं तेरी हेल्प करूंगा। दोस्त तू ना पक्का, दोस्ती निभाने आया हूँ। तू मरना ही चाह रहा है तो चल मैं तेरी मौत को आसान कर दे। तो पुराना दोस्त था, सब पता ही था उसको, लड़की का चक्कर ये वो सब। तो उसने वो दरवाजा खोला तो गुस्से से उसको देखने लगा। कह रहा क्या कह रहा था, मैं तेरी सहायता करूंगा मरने के लिए, तू दोस्त है मेरा। बोला मैं क्या करूं, तेरा बाप मेरे पास रोता हुआ आया, वो कह रहा मेरा लड़का मरना चाह रहा है, और मैं तो तेरा दोस्त हूँ, जो तू चाह रहा है मैं तेरे काम आऊंगा उस। तो बोला ऐसा करते हैं देख, रात तक हम इकट्ठे रहेंगे यहाँ पर, तेरी जो भी इच्छा है, क्योंकि अब तो जाना ही है दुनिया से ना तुझे। तो कोई अगर तेरे को फिल्म देखनी है तो हम वो फिल्म देखेंगे, तेरा कुछ खाने का मन है तो हम वो खा लेंगे, क्योंकि अब तो आखिरी रात। उस लड़की को कुछ चिट्ठी विट्ठी लिखनी है तो वो लिख दे, मैं उसको दे आऊंगा। जो करना चाहता है। अलार्म लगा देते हैं रात को 2 बजे का, 2 बजे अलार्म बजेगा, तू और मैं कमरे से बाहर जाएंगे, और जो जगह हमको कंफर्टेबल दिखेगी ना, वहां पर मैं तुझे सुसाइड अटेम्प्ट में हेल्प कर दूंगी। अब ये उसको घूर रहा है, मेरा ऐसा दोस्त। तो रात भर वो सब चला, सो गए। 2 बजे घड़ी का अलार्म बजा। अब जैसे ही अलार्म बजा ना, तो वो जो लड़का जिसको सुसाइड करना था, उसने वो अलार्म बंद करना चाहा, तो उसने उसका हाथ पकड़ लिया। कहते नहीं नहीं, चीटिंग नहीं, चीटिंग नहीं, कल बात हो चुकी है हमारी, तूने बाप को परेशान कर रखा है ना। हाँ, सबको पता है कि तू मरने वाला है, कुछ करने वाला है, तू कुछ करने वाला है। तो अलार्म बंद करने की बात नहीं, अब खड़ा हो जल्दी से, 2 बज गए, टाइम हो रहा है जाने का, घर जाना है। तो अब उसका तो मन नहीं है बेचारे का, धमकाने को तो दुनिया धमका देती है कि मैं कुछ कर लूंगा। अब ये तो अच्छा दोस्त है जो पीछे ही लग गया है इसके। तो 2 बजे का टाइम, आधी रात का टाइम, और सुनसान रास्ते पे चलना शुरू हो गया। तो दोस्त कहता है तेरे को दोस्त कहूँ या दुश्मन कहूँ। एक तरफ से तो तू मेरी हेल्प ही कर रहा है, क्योंकि मेरी चाहना यही थी कि मैं मरना चाहता हूँ, और तू आ गया मेरा साथ देने के लिए। लेकिन सच्चाई ये है कि उस लड़की के चक्कर में मैं मरना चाहता, कि वो मेरे को मिली नहीं। तो इंसान एक अच्छी जिंदगी नहीं पाता, नहीं जी पाता, उस संदर्भ में वो कह जाता है कि मैं मरना ही चाहता हूँ, क्योंकि मेरी मनचाही जिंदगी मुझको नहीं मिल रही। है ना, दुनिया में लोग देखो कितना सुसाइड अटेम्प्ट करते। सरकार ने भी एक लॉ बना रखा है कि आत्महत्या कोई नहीं कर सकता, क्राइम है ये। सोचो, बाबा तो मुरली में कहता है आत्महत्या होती ही नहीं, हत्या तो बाबा कहता है तुम शरीर की करते हो, आत्मा थोड़ी मरती है ना। तो बाबा यहाँ क्या समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे ये माया बार बार क्या करती है, आत्महत्या करती है।
वो जो बाबा कह रहा है तुम्हारा आत्मिक भाव भीतर है ना, उसको बाबा कहता है ये घड़ी घड़ी निगल जाती है, घड़ी घड़ी तो तुम अपवित्र बन जाते हो, तुम मैले बन जाते हो। कहा ना बाबा ने, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। तो बाबा कहता आओ मैं तुमको पहले तो ये दिखाता हूँ। राह क्या दिखाऊं? बाबा कहता है आंख ले जाओ बस। राह तो बाबा कहता है बड़ी सिंपल सी सीधी सी है कि अपने को आत्मा समझ के बस एक बाप को याद करो। तुम तो बाबा कहता है बैठे बैठे भी याद की यात्रा में हो, तुम्हारा सफर तो जारी है। तुमको थोड़ी बाबा कहता है कहीं जाके मैं कहता हूँ कि जाओ अपनी टांगे तोड़ो, यहाँ भागो वहां भागो। हम्म? तो बाबा क्या कहता है? आवाज मिल रही है मेरी? तो बाबा यहाँ समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे जब सर्व संबंध मुझसे रखते हो ना, तो बाबा कहता है फिर इन सब संबंधों के भी बाबा कहता है आप साक्षी बन जाते हो। यहाँ से जो तुमको मिल रहा है, चाहे वो बाबा कहता है प्रारब्ध अनुसार कर्म अनुसार अच्छा मिल रहा है, कोई प्यार करता है, सम्मान करता है, सहयोग देता है, तो वो आत्मा अपना पाठ खेलती है। तो वो जिन बहन की हम बात कर रहे हैं ना, वो सुना रहे थे, वो कहते हैं देखो क्योंकि ज्ञान धीरे धीरे सुनने समझने से सबके अंदर एक परिवर्तन जरूर आता है, हम महसूस करते हैं अपने अंदर भी और जब दूसरों से मिलते हैं ना उनके अंदर। अब एक बहन है वो सेंटर पे रोज आती है, ठीक है। तो दीदी ने बहुत दिनों से एक अनाउंसमेंट कर रहे थे कि देखो जिन जिन को मधुबन जाना है ना, वो क्या क्या करें, एक तो भंडारी जमा करा दें और दूसरा जो ट्रेन टिकट्स हैं उसका भी जो फेयर होगा वो भी जमा करा दें। अभी टिकट्स बने नहीं है, देखने की वाली बात है। देखो क्या कैसे प्रोग्रेस होती है एक आत्मा की। अभी टिकट्स तो बने नहीं है, लेकिन वो बहन ने, क्योंकि 2 लोग जा रहे हैं, तो उस बहन ने हमें परसों आ रहे थे तो उसने हमें एक अच्छी सी बात सुनाई। वो कहती देखो इतना कुछ दुनिया में चल रहा है ना, वार चल रहा है, वो कहते हैं पता नहीं अब क्या होगा, लड़ाई लग गई, कोई कह रहा है 2 महीने का राशन रख लो। तो उस बहन ने इतना प्यारा एक अनुभव अपना शेयर किया। कहती दीदी कह रही हैं कि मधुबन जाना है तो भंडारी जमा कराओ, है ना? तो अभी तो कोई जाने की कोई टिकट्स बुक नहीं हुई है, लेकिन वो बहन क्या कहने लगी, कहती है मैं सोच रही थी कल को मुझे कुछ हो जाए, है ना, मेरा हस्बैंड भी कह रहा है कि जो गोल्ड है जो कैश है वो सब अपने पास रख ले। तो कहती है मैंने वो सब अपने पास रखा, तो मैं सोच रही थी मुझे ही कुछ हो जाए तो ये तो सब यहीं पड़ा रहेगा। तो उस बहन ने बताया, कहती है मैंने दीदी को भंडारी और वो सब सेवा वहां दे दी। मेरे मन में आया कि कल को मैं अगर नहीं रही, कुछ भी पॉसिबल है, तो कम से कम ये पैसा तो खराब हो जाएगा जो यहाँ मैंने छोड़ा, लेकिन ये जो पैसा है भंडारी के नाम पर जो दीदी को दे दिया, ये तो सही जगह पहुंचेगा। सोचो। और ऐसे भी कई धुरंधर हैं जो ये सोचते हैं कि जब समय आएगा 2-4 दिन पहले जब टिकट पोस्ट हो जाएंगी तब पूछ लेंगे कितने की टिकट्स बनी है कितनी, और भंडारी तो वो सोचते हैं वहीं जाकर देंगे, ट्रेन पे भी चढ़ जाएंगे और दीदी जब पूछेगी ना लाओ भंडारी दो तब निकाल के देंगे। अशरीरीपन कितना आसान लगता है। और वो बहन देखो, वो कहती मैं सोच रही हूँ कि जो बाबा के घर चला जाए ये सफल हो जाए, कि पता नहीं क्या होने वाला। उसको ये भी नहीं पता कि हम जब जुलाई में वहां पहुंच भी पाएंगे कि नहीं, क्या मुल्क के हालात होंगे उस समय नहीं पता, लेकिन वो जो सेवा उसके बताई गई वो दे बैठी। हम्म? तो जिस बहन की हम अभी बात कर रहे हैं वो क्या कहने लगी, वो कहते हैं ज्ञान को समझते जा रहे हैं ना, तो एक दिन मेरा जो हस्बैंड है, जो संसारी हस्बैंड है, वो एक दिन आके क्या कहने लगा, कहती है वो तो ज्ञान नहीं सुनता है, ज्ञान की प्रैक्टिस तो मैं करती हूँ। लेकिन वो एक दिन मुझे कहने लगा आकर
कहता है मैं ना अब बेफिक्र होके मर सकता हूँ। उसके हस्बैंड ने उसको कहा कि क्यों, ऐसा क्यों बोला? क्योंकि हाँ मैं अनुभव करता हूँ, है ना? क्यों? क्योंकि सर्व संबंध जब बाबा के साथ मैंने रख लिए, है ना? तो वो कहता है कि मैं इसलिए शांति से मर सकता हूँ क्योंकि तुझे मुझसे कुछ चाहिए ना, तो तू बार बार वो चाहिए चाहिए जो बीवियां करती रहती है ना। मेरी इंपॉर्टेंस ही नहीं रखी तूने अपने खानदान में, तेरी बहनें मुझे कुछ नहीं मानती, हाँ, तेरे जो भाई हैं वो मुझे कुछ तो मांगती जाती है वो पूरी जिंदगी। वो आदमी उसको क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि अब मैं शांति से बेफिक्र होके मर सकता हूँ क्योंकि तुझे मुझसे कुछ जीते जी ही नहीं चाहिए। तो मेरा होना ना होना तूने मुझे मुक्त कर दिया। नहीं तो मैं अगर दुनिया से जाता तो मैं सोचता कि ये तो मेरे बिना रोएगी, चिंता करेगी कि बुढ़ापे में फिर क्या होगा, मेरा तो सब कुछ ही लुट गया। सोच सकते हैं ना आज की दुनिया में अगर किसी का लाइफ पार्टनर चला जाता है तो पीछे वाले की क्या दुर्दशा हो। इमोशनली तो ज्यादा, घर छोड़ के गया है वो, शायद पेंशन भी छोड़ के गया होगा, लेकिन उसके बावजूद भी आज ये हमारे सामने हुआ सुबह। एक पेंशनर है, सब कुछ है उनके पास, मेडिकल फैसिलिटी क्या, कैश क्या, हर चीज, घर क्या, सब कुछ है। कोई लाइबिलिटी नहीं छोड़ी जाने वाली, कोई लाइबिलिटी नहीं है उसके ऊपर, ना बच्चों की, ना इसकी, ना उसकी, कुछ भी नहीं है। सिर्फ एक अपने शरीर को ठीक से रखना और अपना घूमना फिरना मौज करना। तो आज वो जब सुबह सुबह उसने मेरी बेल बजा दी जब हम सेंटर से वापस, तो पता क्या बोला उसने कि 8 साल हो गए, खुद तो मरा हुआ है और मेरी जिंदगी मुसीबत में डाल गया। ऐसे बोली। क्या हो गया भाई? यदि पहले जब था तो मेरे सर पे मुसीबतें नहीं थी इतनी। मुसीबतें सुन लेना कौन सी है ना? मेडिकल टेस्ट के लिए पहले वो ले जाता था, अब ये जाती कहीं नहीं है, अब ये घर पे बुला लेती है। और मुसीबत देखना इसके सर पे। इसको केवल और केवल क्या करना होता है? किसी अपॉइंटमेंट में किसी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेकर वहां जाकर कंसल्ट करना होता है। ये सर पे मुसीबत है ये सर पे मुसीबत। तो कहने लगी पहले तो वो खुद ही करता था सब कुछ, अपॉइंटमेंट लेना, दवाइयां ले आना, अब तो सब कुछ मेरे ही ऊपर, मेरे ही सर पर सारा बोझ है। तो हमने उनको कहा, मैंने कहा देखो इंसान के ना सारे दिन एक जैसे नहीं रहते, और वो ठेका उठाकर नहीं आया था तेरा। कोई कमी छोड़ गया हो तो इंसान अभाव में रोता भी अच्छा लगता है। थोड़ी सी भाग दौड़ी तो करनी पड़ रही है, और वो भी किस लिए? अपने लिए। क्या कहने लगी? कहती डॉक्टर तो कह रहा है क्या कर लिया तुमने अपना, दवाइयां खा रहे हो कि नहीं? वो बोली हाँ दवाइयां तो खा ही रही हूँ, दवाइयां तो खा ही रही हूँ, जितना हो सकता है उतना करती ही हूँ। तो मेरी शुगर बढ़ गई, मेरा थायराइड बढ़ गया, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया। तो हमने कहा आप चाय बना रही हूँ मैं, आप चाय पी लो। तो कहने लगी नहीं मैं अब जाके नाश्ता करूँ। तो सोचो, एक इंसान अपने लिए कर, और कितना दुखी हुआ। कोई रियलाइजेशन नहीं है उसके पास कि मुझे मिला क्या है। बहुत से लोग हैं जिन्हें कुछ भी नहीं मिलता। हस्बैंड होता है तब भी रोती रहती हैं, हस्बैंड चला जाता है तब तो बात ही मत पूछो। बहुत यंग एज की, ये तो फिर भी सीनियर सिटीजन, लेकिन कमी है दूसरों को पत्थर मार कि कोई है थोड़ी, सब अपने अपने में मस्त है, फोन करो तो कोई उठाता नहीं। बाबा कहता है बताओ, तो आत्मा क्या कर रही है? सर्व संबंधों के मजे ले रही है। सब बाबा कहते हैं बच्चे जब तक आप स्वयं से एक अच्छा याराना दोस्ती नहीं रखते हो ना, आत्मा बाबा कहता है स्वयं अपनी मित्र नहीं है, तो दूसरों से बाबा कहता है तुम क्या मित्रता निभाओ। कोई काम आ जाता है तो वाह वाह करते हो, और कोई समय पर काम नहीं आता तो दुखी हो जाते हो। ऐसा दोस्त भी मिल जाता है जो अंतिम इच्छा भी पूरी करा रहा है कि मैं मरना चाहता हूँ, अब वो चल रहा है बेचारा साथ साथ आधी रात को 2 बजे। ऐसा दोस्त भी अच्छा नहीं लग रहा कि तू मारने के लिए आ गया मुझे,
मैं तो 2 बजे उठता ही नहीं, वो भी मरने के लिए। लेकिन ये क्या जिद करके कह रहा है कि चल। तो उसके बाप को कहने लगा, अंकल जो गरजते हैं ना, वो बरसते कहाँ, कहाँ बरसते। हाँ, तो फिर वो कहने लगा, कहता अब तो वो मेरे से बहुत नाराज है मेरा दोस्त, अब तो 2 साल बीत गए, शादी भी उसने किसी और लड़की से कर ली, अब तो उसके बच्चे भी हो गए। जब कभी मैं उसकी सिटी में जाता हूँ, उसको फोन करता हूँ, बुलाता हूँ, तो कहता है मेरे पास आता नहीं है मिलने, है ना। तो सर्व संबंध बाबा से मुझे जो यहाँ से मिल रहा है ना, नहीं मिल रहा तो कितने दुखी हो रहे हैं, मिल रहे हैं तब भी बाबा कहते हैं बच्चे मिल रहा है तब भी तुम सुखी कहाँ होते हो, क्योंकि दुनिया में देखो हर इंसान सुखी होने के लिए तो मेहनत कर रहा है। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे यहाँ तो तुमको कोई सुखी मिलता भी नहीं है। क्या बाबा कहते हैं तुम संसार का सार नहीं समझे आज तक, सार समझो। बाबा कहते हैं मैं निचोड़ तुम्हारे सामने रखा हूं। तो सर्व संबंध बाबा से रखना, इसका मतलब ये है कि बाबा की समझ से, बाबा के संस्कार से अब मैं ये दुनिया देख रहा हूँ। बाकी बाबा ऐसा नहीं है कि भी मेरे 2 बेटे हैं तो एक ये भी बन गया, ये घर का पति है तो वो निराकार पति है, फिर से झूलती रहूंगी, इसकी कमियां उसको सुनाती रहूंगी। फिर क्या कहूंगी, कहूंगी बाबा मुझे अगले जन्म में ना ऐसा नहीं, तेरे जैसा चाहिए। बच्चा बाबा कई बार मुरली में कहता है ना, क्या क्या कहते हो कि कृष्ण जैसा बच्चा हो, कृष्ण जैसा प्रेमी मिले। तो बाबा कहते हैं बच्चे मेरे जैसा कोई दुनिया में दूसरा है नहीं। तो सर्व संबंध बाप से निभाना, अर्थात बाबा कहते हैं बच्चे आप आत्मा बाप से भरपूर होकर के, है ना, बाप जैसी मेरी दृष्टि है, बाप जैसी मेरी वृत्ति है। तो बाबा कहता है बच्चे ये बाप के संस्कार से अब इस दुनिया को जब देखते हो ना, तो बाबा कहता है फिर न्यारे हो जाए मेरे प्यारे जगत के। बाबा कहता है ये मेरे प्यारे बनते हो तो जगत के न्यारे हो जाते हो। ये है सर्व संबंध बाबा से निभाना, उसकी समझ, उसकी दृष्टि, उसकी वृत्ति। तब वो गालियां देती हुई जो सास है ना, तब वो मन उसके ऊपर मंथन करेगा ही नहीं कि बोलती क्या जा रही है ये। तब सुनने की इच्छा नहीं होगी, ये क्या बोल रही है। सिर्फ इतना ही समझ में आएगा कि देखो मैं थोड़ी सी अपनी सत्यता को भूलती हूँ, ये फट से याद दिला देती। जैसे ही मैं देह के अभिमान में आती हूँ, ये फट से दवा दुआ देने मुझे आ जाती है कि बच्चे तेरे सर्व संबंध उससे है, तो क्या मेरी बातें सुन सुन के दुखी हो रही है, मैं तो आत्मा अपना संस्कार ही पीट रही हूँ बस, तो तुम मुझसे कट कर। ये देखो बाबा कहता है ऐसे देखो ना दुनिया, तो तुम्हें बाबा कहता है अपेक्षा ही नहीं बचेगी किसी से। अपेक्षा नहीं बचेगी तो बाबा कहता है फिर आपको दुख कौन दे सकेगा। तो कहने लगी, कहती मेरा हस्बैंड मुझे कहता है अब तो मैं बेफिक्र होके मर सकता हूँ, क्योंकि तूने मुझे जीते जी फ्री कर दिया, कभी नाराज ही नहीं है मुझसे, कोई डिमांड ही नहीं है तेरी। और मुझे लगता है जब मैं दुनिया से जाऊंगा ना, तो तेरे अंदर अभाव के आंसू नहीं होंगे कि काश होता मुझे छोड़ के चला गया। एक हम आर्टिकल पढ़ रहे थे, हमें बहुत अच्छा लगा, हम आपके साथ शेयर करते हैं। देखो हम सब परिवार वाले हैं, और बाबा ये ज्ञान भी प्रवृत्ति मार्ग वालों के लिए रखा है उसने, है ना, क्योंकि सतयुग से बाबा कहता है बच्चे आत्मा जो है अपना पाठ खेलती है, तो परिवारों में ही आती है। देखना एक पिता ने अपने बेटे को कितनी गहरी एक राज की बात समझाई, मुझे बहुत अच्छी लगी, शायद सबको अच्छी लगेगी। पूछने लगा, कहते हैं देखो जब हम बेटे की शादी करते हैं ना, तो बहू को हम पालकी में बिठा कर लेकर आते,
पुराने समय में लोग पालकी में लाते थे, आजकल तो गाड़ियों में लाने लगे। तो बेटे को कहने लगा कि आजकल हम जब घर में बहू लेकर आते हैं, तेरे लिए जब तेरी पत्नी लेकर मैं इस घर में आऊंगा ना, तो हम उसको पालकी में लेकर आए। लाने को तो हम बैलगाड़ी में भी ला सकते है ना, लेकिन लेके किस में आते हैं? पालकी में लेकर आते है ना। अब जब वो लड़की बाप के घर से आती है ना, तो रोती हुई आती है, क्योंकि विदाई हो रही होती है उसकी बाप के घर से। और एक नए घर में आने की थोड़ी सी एक हलचल भी रहती है मन में कि आगे पता नहीं क्या होगा, क्या ट्यूनिंग किसी से बनेगी क्या। तो उस पिता ने अपने बेटे को इतनी प्यारी एक बात की। वो कहते हैं अगर तू मेरा बच्चा है ना, तो मेरी एक बात हमेशा याद रखी। बोला पिताजी बोलो। कहते देख वो बाप ने ना बेटी विदा करी है ना, अब ये हमारे घर में आई है। तुम उससे ये प्रॉमिस कर कि हमारे घर में आने के बाद जो तेरी पत्नी होगी ना, पूरे जीवन में सिर्फ 2 बार रोएगी, इसके अलावा वो कभी ना रोए। बेटा कहने लगा इसका क्या मतलब हुआ? कहते हैं हाँ सुन मेरी बात। कहता है कि जब पहली बार वो माँ बने और अपने बच्चे को हाथ में उठाए ना, तो आंसू उसके तब आए। और दूसरी बार उसके आंसू तब आए जब तू दुनिया से अगर चला जाए, तो तेरे जैसे पति को खोकर उसकी आंख में आंसू। बस ये 2 बार, इसके सिवा उस बच्ची की आंख में कभी आंसू ना आए, ये प्रॉमिस मुझसे कर। तो अपना बताने लगा, कहता देख तेरी माँ और मुझे कितने साल हो गए, आज तक भी कभी मैंने तेरी माँ से ऊंची आवाज में बात नहीं करी। भले ही वो कभी कभी गुस्से में भी होती है, लेकिन मैं कभी भी उससे ऊंची आवाज में बात नहीं। लेकिन आज हमारे अंदर वो वैल्यूज नहीं बची। आज तो बाप क्या कह रहा है, 100 नंबर फोन घुमा दियो, मैं बाद में पहुंचू, पहले मामा जी को बुला। मामा जी पहुंचेंगे पहले, है ना। तो देखो, कलयुग बनाना, कलयुग फैलाना, ये हमने ही किया होगा। ये बाबा कहता है बच्चे चलो घर में गंदगी मची कोई बात। अब बाबा कहता है बच्चे ये भोर हो रही है, नया सवेरा आ रहा है, तो बाबा कहता है अपने घर की सफाई हम मिलके करेंगे, हम मिलके करेंगे। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम भी मुझसे प्रॉमिस करना कि तुमको ऐसा बाप मिला। जो बाबा कहता है दुनिया में किसी को मिलते ही नहीं, बाबा कहता है तकदीर में नहीं है दुनिया, है ना। बाबा कहता है वो मिट्टी मिट्टी से संबंध रखती है, तो बाबा कहता है उन्हीं को देखकर मरते जीते रहते हैं, उन्हीं की तस्वीरों को देख देख कर दुखी होते हैं, रोते हैं, याद करते हैं, है ना। तो बाबा कहता है तू भी संगम पर मेरे से प्रॉमिस कर। एक बार बाबा कहता है तेरी आंख में आंसू तब आए जब तू दुनिया से जा रहा हो और तुझे अंदर ये रियलाइजेशन हो कि ऐसा पिता, ऐसा पुत्र, ऐसी पत्नी, ऐसा दोस्त फिर कहाँ मिले। और बाबा कहता है दूसरे आंसू तेरे तब आए जब तुझे ये रियलाइज हो कि इतनी भीड़ में, इस महाकुंभ के अंदर, उस परम पिता परमात्मा ने मुझ जैसे को अपनी गोद में उठाया। बस बाबा कहता है ये 2 जगह रो लेना, और बाबा कहता है कहीं नहीं रोना। कैसा भी रोग, कैसी भी बीमारी, कोई भी कर्म भोग, बाबा कहता है तेरे जीवन में आके खड़ा हो जाए, रोना निषेध है बाबा। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है तुम कौन हो? कौन हो? बाबा कहता है तुम बच्चे। हाँ, बाबा कहता है बच्चे तुम आत्माएं, तुम बाबा कहता है सालीग्राम, महावीर हो, महावीर आत्मा हो। हाँ, तो बाबा कहते हैं बच्चे देखो कोई भी कर्म भोग होता है, चाहे बीमारी के रूप में आ जाए, चाहे वो मन के ही कमजोर संकल्प विकल्प चलते हो, है ना, उथल पथल सारी अंदर की ही होती है। तन में रोग आता है, नींद यहाँ से उड़ जाती है ना। ना खाने का मन होगा, ना बनाने का मन होगा, ना हंसने का, ना बोलने का। समझ लेना ध्यान से जो अब कहना चाह रहे हैं,
पूरी मुरली का निचोड़ सुन लेना। अभी छोटे होते थे ना, तो हम सब ने बंदर बंदरी का खेल देखा हुआ है। आज बाबा ने एक बहुत प्यारी चीज दी, कहा हम उसके हाथ चूमे, कहीं मिले तो पता नहीं क्या क्या वो टचिंग कराता है। कई चीजें याद रह जाती हैं, आपको सुना देते हैं, कई भूल भी जाती हैं। तो जो वो बंदर बंदरी का तमाशा दिखाने मदारी मेरे गली में पहुंचता है ना, हम सब ने वो तमाशे देखे कि कैसे वो बंदर बंदरी लड़ते हैं मियाँ बीवी बनकर, है ना। वो हुक्म करता है उसको कि चल घर, वो कहती है नहीं जाऊंगी, मैं ससुराल नहीं जाऊंगी, डोली रख दो कहार, साल दो साल नहीं जाऊंगी। बंदरी ऐसे नखरे करती है उसके साथ। और उसके पास एक पटरा सा होता है, वो पटरा बड़ा प्यारा सा लगता है बच्चे जब देखते हैं उसको तमाशा। तो वो बंदर पति है उसका, कहता है बैठ जल्दी इस पे, गाड़ी लेके आया हूं तेरे लिए मर्सिडीज। वो बैठती है, फिर उतर आती है, नहीं जाऊंगी। फिर वो छड़ी उठाता है, फिर बंदरी फिर थोड़ा सीरियस हो जाती है, फिर शीशा निकालती है, शीशे में वो सड़क पे मिट्टी पड़ी होती है ना, वो ही अपने गालों पे लगाती है, सज रही होती है क्योंकि साजन के साथ जाएगी ना। तो मिट्टी से कोई फाउंडेशन बना के सजना शुरू हो जाती है। और जब वो गाड़ी में बैठती है तो बंदर पटरे को चलाता है ना। इसलिए दुनिया में लोग कहते थे कि इंसान पहले बंदर था। क्यों? ये बंदर भी देखो पति पत्नी होके लड़ रहे हैं, हम भी इसी फॉर्मूले पे चल रहे हैं, है ना। अब सुनते हैं। अब जब वो खेल तमाशा खत्म हो जाता है, तो पहले वो लड़े झगड़े, डंडा उठाया, फिर वो मान गई, माना बिगड़ना और बनाना यही हो गया पूरे खेल में। हम भी यही कह रहे हैं ना, मेरी बिगड़ी बनाने आओ। तो बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे ये जो बंदर और बंदरी है ना, बाबा कहते हैं ये बाबा कहते हैं तेरा मन समझ ले। जैसे मन के अंदर ड्युअलिटी है, कभी कहता है करूंगा, कभी कहता है नहीं, कभी कहता है सुसाइड करूंगा, कभी कहता है नहीं करने वाला, है ना। मन ऐसे कलाबाजियां खाता है जैसे। लेकिन खेल है, जो भी बात है, चाहे कर्म हो क्या भी हो, सारा खेल अंदर ये बंदर और बंदरिया खेल रहे हैं। कभी नाराज हो रहे हैं, संकल्प विकल्प आपस में भिड़ रहे हैं जैसे, कभी नाराजगी के संकल्प, कभी एक दूसरे को मनाने के, कभी कोई हावी हो जाता है, कभी कोई हावी हो जाता है। लेकिन मदारी क्या कर रहा है? मदारी जब खेल खत्म करता है ना, तो उसके कंधे के ऊपर हम देखते थे, एक कंधे पे बंदरी बैठी होती थी, एक कंधे के ऊपर बंदर बैठा होता, और वो मदारी चल देता, तमाशा कर। लेकिन क्या कर रहा होता था वो मदारी? जो उसको चिल्लड़ मिलते हैं ना, जो लोग तमाशा देखते हैं, जो पैसा फेंकते हैं, उसका इंटरेस्ट, अब खेल खत्म हो चुका है ये बंदर बंदरी का। अब उसका इंटरेस्ट कहाँ है? अपनी कमाई पर। तो बाबा मुझे क्या समझाता है? बाबा कहते हैं बच्चे ये खेल खत्म है अभी। अंदर जो तेरे बंदर बंदरी है ना, वो नाचते कूदते हैं सारा, कभी लड़ाई झगड़ा कर, कभी एक दूसरे पर हावी होते, कभी एक डंडा उठाता है तो कभी दूसरा डंडा उठा ले। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे ये है तेरे ही भीतर। जैसे वो जो मदारी है, वो बंदरों की ही कमाई खा रहा है। बंदर ये सब हरकत करते हैं तो लोग खुश होके पैसा फेंकते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे तुझ आत्मा के अंदर भी ये पॉजिटिव और नेगेटिव, राम के संस्कार, रावण के संस्कार, बाबा कहते हैं ये सब तेरे अंदर है। ये कहाँ जाएंगे बेचारे? कहाँ जाएंगे? सोचो, मदारी खेल खत्म करे, बंदरों को यहीं छोड़ जाए और खुद चला जाए अकेला। अरे उसको कल भी तो पेट पालना है अपना, बंदरों को कहाँ छोड़ेगा वो? बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा के ये संस्कार तेरे साथ चलेंगे। क्या सोचते हो तुम? साथ चलेंगे बाबा, है ना। यही तो पवित्रता है। कंधे पर बैठे हैं दोनों,
एक केला खाता तो दूसरा झपट्टा मार लेता उसके ऊपर, कोई बात नहीं बाबा। लेकिन बाबा कहते हैं तेरा ध्यान तेरी कमाई पर होना चाहिए। ये सारा दिन में बातें तो बहुत आई, कभी मन ऐसे उछला, कभी मन ऐसे उछला, लेकिन क्या मेरी अवस्था मजबूत रही, या मुझे दुनिया से ही कुछ चाहिए था हर समय? तो सर्व संबंध कभी ये नहीं समझना कि बाबा को याद करती रहूंगी कि तू ही मेरा पति है और इस पति के हाथ से दुखी भी होती रहूंगी। बाबा को याद करती रहूंगी, बाबा तू मेरा बच्चा है, और इन बच्चों से कितना मोह रखती रहूंगी, तो क्या मिलने वाला है? कुछ भी नहीं। मन ये खेल खेलेगा फिर, लेकिन मेरे तो शिव बाबा एक दूसरा ना कोई। तो तू दुखी क्यों जब तेरा कोई है ही नहीं? बातें सारा दिन इन्हीं की करते हो, सोचते इन्हीं के बारे में हो सारा दिन। तो बाबा कह रहे तुम झूठे कि मेरे तो शिव बाबा दूसरा, जब दूसरा कोई है ही नहीं। और वाकई ये सच्चाई है ना। किरदार कोई तो याद करते हैं, किरदार तो अभी है और अभी गया। इसलिए बाबा कहता है आत्मा को देखो। आत्मा को देखोगे ना तो बाबा कहता है वो भी ड्रामा के पट्टे पर अपना पार्टी खेल रही है। और पार्ट बाबा कहता है जो भी आत्मा अपने पट्टे पे खेल रही है, ये भी कल्याणकारी है, ये भी न्यायकारी है, ये भी प्रभु पसंद है। लेकिन तेरे तो शिव बाबा एक दूसरा ना कोई। ये तो बाबा कहता है अभी है अभी गए, किरदार है ना इनके। तो इसलिए बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे पवित्र भाव, जैसे वो मदारी नोट गिनने में लगा हुआ। बाबा कहते हैं बच्चे मन के अंदर ये बंदर बंदरी बहुत खेल करेंगे फिर, कि मेरे जीवन में ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, नहीं होना था, काश ऐसे हो जाता, ये उछल कूद करते रहेंगे। लेकिन बाबा कहता है तू अपनी कमाई पे ध्यान दे, कि जीवन में ये परेशानी आई थी, लेकिन मैं कितना स्टेबल था। ये कमाई है तेरी, मैं कितना अंदर से शांत था, ये कमाई है तेरी। इसको गिनना शुरू करना। इसको कब गिनेगा, इसको कब जमा करेगा? बाबा कहते हैं ये तुम्हारी नेक कमाई। तुम बंदरों में ही बिजी हुए पड़े हो। बंदर तो नहीं मानेंगे जी, बंदर तो बंदर ही रहने वाले।